तो विजय डी के बोलते हैं ना इशारा बड़ा बिचैस धर्म को एक बिजनेस की तरह और गलत तरीकों से निचले तबके के लोग हैं वो वैसे भी कुछ ले जा रहे हैं और समझिए कि जो ये लोग कर रहे हैं ये इस तरह से कर। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम गए हैं माया नगरी मुंबई की तरफ एंड वहीं से हमने दो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट उठाए हैं। एक है विजय डी के और एक है MC अल्ताफ। इन दोनों का एक गाना है गाइस जिसका नाम है टाइटल क्या दूं, जो शॉट करा गया है द्वारा ड्रॉप आउट और डायरेक्टर है शुभम डॉलर्स एंड सुजीत तेजस, राइट। तो गाइस, आपको पता ही है ये दोनों ही आर्टिस्ट विजय डी के थोड़ा मम्बलिंग सॉर्ट ऑफ रैप में ज़्यादा रहते हैं और जो MC अल्ताफ हैं वो आपके डिवाइन के ही ग्रुप के मेंबर हैं, गली गैंग के मेंबर हैं और दोनों ही आर्टिस्ट बहुत तगड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज देखते हैं गाइस इस गाने में वो क्या नया लेके आए, राइट। तो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई आज विजय डी के और MC अल्ताफ का कोलैबोरेशन हम आपके सामने लेके आए हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। राइट, तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। बिलीव तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पहले रखा सैंपल। Yo, what's up? विजय डी के in the house, my fucking bitch ass. और मेरे साथ में MC अल्ताफ, धारा भी 17x43। You know what I'm saying? Yo, कोई किसी को हिंदू बता रे, कोई किसी को मुस्लिम बता रे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रे, सिख और ईसाई हिट क्यों फैला रे, कोई किसी का झंडा जला रे, कोई किसी का धंधा बना रे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे। पैसा ये मांगता बली, गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ, मिलेगी हथकड़ी हाथ में। कौन सी फिर बड़ी है जात, वो भी इंसानियत के सामने। फिर काय के ये दंगे फसाद तुम कर रहे धर्म के नाम पे। व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते, बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे। भूखा जो मरेला कबर में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे। अगले दिन बस्ती में लग गले बांध दे, एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आम है। तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है। या पैसा तो काला है पसंद, इंसान फिर गोरा है क्यों? जवाब नहीं देते सवालों का तो लफड़ा फिर होना है क्यों? ये लड़ाते इनके ये आदमी तो अपन भड़क रहे क्यों? ये ऑर्डर सब आता है ऊपर से पर जनता समझ रहे नहीं क्यों? कोई किसी को हिंदू बता रे, कोई किसी को मुस्लिम बता रे, कोई किसी को एक बात है ना जैसे स्टार्ट होती है ना, जिस तरीके से विजय डी के बोलते हैं ना इशारा बड़ा बिचैस एक अलग तरीके की बोली आती है यार भाई, मतलब हंसी सी आ जाती है भाई क्या। पर यह है कि एक तो इंफॉर्मेटिव और मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं जैसा सिनेरियो चल रहा है, और पब्लिक उन नेगेटिव लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद धर्म को एक बिजनेस की तरह और गलत तरीकों से यूज करने की कोशिश करते हैं। तो वही बोल रहे हैं वो हिंदू और सिख के बारे में, सिख और सारे धर्मों के बारे में बता रहे कि आप क्यों एक दूसरे के बीच में नफरत फैला रहे हो, या क्यों नफरत। और वही वो बोल रहे हैं कि कोई किसको हिंदू बता रहा है, कोई किसको मुस्लिम बता रहा है, कोई किसको बोला, और नफरत क्यों फैला रहे हो, कोई किसका झंडा जला रहा है, कोई किसका धंधा बना रहा है। और मतलब वही है कि इन सबको डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी वाली बात है। तो अपना ना लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं इन सबको आपस में लड़ा के ये चीज बोल। और ये चीज मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप समझिए कि जो ये लोग कर रहे हैं ये इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो आप इस चीज को समझिए। फिर बोल ही रहे हैं कि पैसा ये मांगे बली, हाँ पैसा ये मांगे बली, गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ, मिलेगी हथकड़ी हाथ में। तो वही है, यहाँ से आपका अल्ताफ का वो शुरू स्टार्ट करा है।
वही बोल रहे हैं कि भाई अब कैसे पैसा मांगोगे आप, क्योंकि गर्दन तो उससे जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उन्हीं की कट रही है। और अब तो कैसे इंसाफ मांगेगा कि जब हर जगह पे तो हथकड़ी ही मिल रही है ना। सही बात तो है। मतलब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में जो निचले तबके के लोग हैं वो वैसे भी कुचले ही जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है और इस तरीके की बातें वो बता रहे हैं। इस तरह के उस चीज के लिए वो थोड़ा सा काम यहाँ पे उन्होंने मतलब फोकस करा, और गाने को भी उसी तरह से रखा है कि मतलब वो वही वाली बात है कि बिल्ली मजा ले जा रही है, दो बंदर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इस तरह का मैसेज है उनका गाइस। तो फिर अगर सिनेरियो की बात करें, ये सिनेरियो हमेशा से ही रहा है और हर जगह रहा है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे ना तो यही चीजें हो रही हैं। रिलीजन के नाम पे, आपके क्रीड, कास्ट, रेस के नाम पे ना मतलब आपको लड़ाया जा रहा है और ओवरऑल देखा जाए तो कोई दूसरा ही उसका फायदा उठा रहा है, चाहे वो आर्म्स सेलिंग से हो, चाहे वेपन सेलिंग से हो, जाए कुछ भी, मतलब बड़े तबके में हो जाए, बड़ी चीजों पे इंटरनेशनल उसमें हो जा रहा है। बिल्कुल तो कोई ना कोई फायदा उठा ही रहा है, मतलब उठा ही रहा है। तो वही है। फिर आगे का क्या बोल रहे हैं ये? कुर्सी फिर बड़ी बात है, नहीं कौन सी फिर बड़ी है जात वो इंसानियत के सामने फिर कही है दंगे फसाद कर रेले धर्म के नाम पे सफेद गैंगस्टर कुर्ते में आते, सफेद पोश गैंगस्टर यहाँ पर पॉलिटिशियंस को बोल रहे हैं सफेद पोश कुर्ते में आने को, बोलते रेफरेंस उन्होंने वही दिया और बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे और भूखा जो मर गया कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे। बहुत सही लिखा यार। अगले दिन बस्ती में लग गईले बंदे। तो वो वही बोल रहे हैं कि सफेद पोश कुर्सियों में आते हैं वोट मांगने के लिए, उस समय तो घुटने पे बैठे रहते हैं और फिर जो भूखा मर गया बंदा, कोई किसी की डेथ हो गई गरीब की भूख के कारण, तो वो तो कब्र में चला गया और फिर ये साले फोटो खिंचाने आ जाते हैं कि मतलब थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए कि भाई हम कंडोलेंस करने आए थे। एट द एंड वो वही है कि अपना लल्लू सीधा करने आए हैं। बिल्कुल। तो वही बोल रहे, फिर वही बोल रहा आगे, एम्बुलेंस रोज उस इलाके में है, तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरे जो मस्ती वो किसी का काम है, हाँ पैसा तो काला ही पसंद, इंसान फिर गोरा है क्यों, जवाब नहीं देते सवालों का फिर लफड़ा ये होना है क्यों। मतलब बहुत सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, काफी डीप है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो यही बोल रहे भाई कि जो तेरे लिए इंजॉयमेंट है वो शायद किसी के लिए उसका काम है। होता भी है सही में। कई लोग आप अगर दिन भर कुछ काम कर रहे हो, शाम को आप क्लब जा रहे हो, पब जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, सिर्फ खाना खाने या एंजॉय करने, पर जो वहाँ काम कर रहे हो उनका वो रोज का काम है। एग्जाम्पल राइट, कहीं तो महीने में एक बार या हफ्ते में एक दो बार जा रहे हो तो वो तो वहाँ पर ही अपनी लाइफ पूरी दिन भर वहीं गुजार रहा है, वही उसकी सैलरी का। बिल्कुल। अब जैसे आप इसका एक और एग्जांपल है, आप जितने भी सीवेज क्लीन करते हैं वो करते हैं, हम लोग तो सोता रही क्या है, पर भाई एक्चुअल जब वो सफाई कर रहे हैं तभी आप लोग आपकी वो सॉर्ट ऑफ लाइफ आराम से चल रही है। सरकार सबसे किसी से नहीं डरती, सरकार सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों से डरती है। ये स्ट्राइक पे चले गए ना तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है, नहीं है। तो वही सारी चीजें कि कई चीजों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए कहीं ना कहीं, और समझना चाहिए कि हर बंदा किस सिचुएशन से आ रहा है, यू नेवर नो। तो इसी बारे में वो काफी अच्छी बातें कही है अल्ताफ ने। वही आ जाता है को बीच में। हाँ, यहाँ पर वो दे रहे हैं कि जवाब नहीं देते सवालों का फिर लफड़ा ये होना है क्यों, ये लड़ते इनके ये आदमी, तो आप भड़के क्यों, और ये आदेश ऊपर से आता है पर जनता समझ रहने तो वही कह रहे हैं कि आदमी जो है इनके लड़ रहे होंगे, दोनों पोजीशन पार्टी के लड़ रहे होंगे, पर वो ये कि आम जनता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और तो अब लड़ इनके आदमी रहे हैं, भड़क तुम क्यों रहे हो, और आदेश सारे ऊपर से आते हैं पर जनता समझ ही नहीं रही है। वही जो बात हमने डिस्कस करी वही कह रहे हो। हाँ, वही कह रहे। तो काफी अच्छा मैसेज है गाइस, और अच्छा है और बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बढ़िया और बहुत सीरियसली लिखा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब ना कुछ भी डाल दिया गया हो, काफी उससे लिखा गया है, रियलिस्टिक सिचुएशन जो उन्होंने देखी है सामने, देखे उनके हिसाब से जो उन्हें लगता है और जो उन्होंने देखा है वो उसी के हिसाब से शायद लिखा गया है पूरा। तो एलिजिडली यही कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी में हो रहा है तो वो लिख रहे हैं, और इट्स हिज राइट, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हिप हॉप आपको ये फ्रीडम देता है कि आप ये सब चीजें लिख सको। बिल्कुल गाइस, तो चलिए आगे रिएक्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट आ रहा है। बता रे सिख और ईसाई हिट क्यों फैला रे, कोई किसी का झंडा जला रे, कोई किसी का धंधा बना रे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे। ये मुसलमान का खून, मुसलमान का कौन सा हिंदू का
ये मंदिर जब चालू तो पंडित सब मस्त थे, मस्जिद जब चालू तो मौलाना। ये इन सबसे ज्यादा अगर स्कूल होते देश में तो देश अपना आगे बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा। भोले लोग घूम रहे भाई लोग के भेस में, भाई पटेल कौन सा जो लॉक है गेंद जा रहा भारत निकाल रही इन लोग की रोड से। यूनिटी देखनी तो फूत्री पिन गोडाना, बापा के आगमन में डीजे पे कव्वाली, ख्वाजा की छट्टी में दीवाने हजार। बादशाह फिर संदल और साई का भंडारा, धर्म और जात का बनाए लोग बाजार। इधर रोज होती प्रेरणा माझा आरती, इंसान जब लालची स्वार्थी गद्दार। बाबा ना होती तो दलित का क्या होता, इंसान धर्म में बोलता मैं हर बार। कोई किसी को हिंदू बता रे, कोई किसी को मुस्लिम बता रे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रे। कोई किसी का झंडा जला रे, कोई किसी का धंधा बना रे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे। वो भी है बेसिक। मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा। कोई किताब नहीं ऐसी जहाँ पे अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा। तो काय को तुम लड़ रहे जात पात पे, इधर छोटे छोटे बच्चे सब आसपास में। अरे बड़ों का छोड़ जरा बच्चों का सोच, जो आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते। तेरे लेफ्ट साइड के कंधे पे एंजल है और राइट साइड के कंधे पे हैवान, मेरे कंधे पे फैमिली का बर्डन है, तो कैसे का भटकेगा शैतान। भगवान सिर्फ ये के फसला में आने कि उनके कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान। घमंड किस बात का और किसी जात का, खुदा भी वही और वही है भगवान। कोई किसी को हिंदू बता रे, कोई किसी को मुस्लिम बता रे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रे। कोई किसी का तो वो बात तो वही कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं और एक जगह पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि वो बाइबल नहीं, रिलीजन तो फॉलो कर रहे हैं, ना कोई बाइबल पढ़ रहा है, ना कुरान पढ़ रहा है, ना गीता पढ़ रहा है। अगर ये चीज़ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा रिलीजन असल में है क्या। तो ये चीज़ के बारे में ये भी बोल रहे कि वहीं पे एक मौलाना आता है, हाँ, एक पंडित आते हैं, कह रहे है सब एक ही है पर अलग अलग धर्मों के वो हैं। धर्मों के वो हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मंदिर से यहाँ पर ये है कि बहुत अच्छे तरीके से कहा उन्होंने। ये मंदिर जब चालू था कि जब मंदिर चालू था सब पंडित मस्त थे, इस तरीके से बोल रहे हो। मस्जिद जब चालू था मौलाना। तो ठीक है, ये इंसान से ज्यादा अगर स्कूल होता तो देश अपना आगे बढ़ जाता। बुरे लोग गए रेलों में, भाई लोगों के भाई में। तो वही चीजें वो बोल रहे हैं, मतलब ना सोसाइटी के बारे में ही बता रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके हिसाब से, कि मतलब सोसाइटी में पॉलिटिशियंस कैसे चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हें लगता है। तो ये वही सारी चीज़ों का वो बता रहे कि इन चीज़ों से ये। अब हर चीज़ में देखिए अपने अपना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ा अच्छाई भी होती है। तो वही सारी चीज़ों पे वो डिस्कस कर रहे हैं और वो बता रहे। वो ओवरऑल देखिए जो इंडिया जैसा है कि भाई अनेकता में एकता वाली बात पे वो बेसिकली बात कर रहे हैं। और बात ये होती है ना यार गाइस, जब किचन में बर्तन रखे हुए होते हैं ना, थोड़ा खटर पटर तो होती है। हाँ। और ये चीज़ें ना कंट्री में चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कंट्री में प्रॉब्लम्स, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है तो वो इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। और ये है कि ये चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है आप 140 करोड़ जनता को ना खुश नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी, वो उसका निदान होता रहता है। बस ये कि उनका जो मैसेज है वो जनता के लिए, जनता समझे कि कहाँ पे उनको यूज करा जा रहा है और कहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है या बेनिफिट नहीं हो रहा है। मेन चीज ये चीज समझे। तो इस तरह की बातों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं और काफी अच्छा ट्रैक है, एक अच्छा मैसेज है। समझने वाले जो अच्छे तरीके से इसको लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना डीप ट्रैक है। और बाकी गाइस अब थोड़ा सा इस बारे में तो हमने काफी बात की, अब थोड़ा देखिए फ्लो की बात करें तो काफी वेरिएशन लाए हैं, काफी वेरिएशन। एक दो बड़े वर्सेस हैं इनके, दो बड़े वर्सेस हैं। एक तो MC अल्ताफ आई थिंक सिर्फ बीच में थोड़ा सा स्टार्ट का एक वर्स करा उन्होंने, पर बीट बहुत सही लग रही है। बीट अच्छी है। हाँ, और स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा सैंपल बजा, फिर बीच में नाना पाटेकर की एक आवाज, तो वो ना मैसेज को पोर्ट्रे करने के लिए बीच में एक तरीके का सैंपल डाला जा रहा है कि हाँ मैसेज को और ज्यादा डीप बनाया जा सके। बिल्कुल तो बहुत बढ़िया ट्रैक, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा बना रखा है। और उसी हिसाब से फिर वो अपने फ्लोज को भी काफी अच्छा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो लिखावट है, अब जब हमने उनका पढ़ा था क्या बोलते हैं अपना MC अल्ताफ का, उन्होंने बहुत गहरा लिखा हुआ था। इवन इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, विजय डीके ने भी बहुत गहरा लिखा है, गहरी गहरी बातों को, एक उन मुद्दों को जो थोड़े से सॉफ्ट मुद्दे होते हैं जिनको थोड़ा सा आप सोचते हो छेड़ने से पहले, पर उन्होंने छेड़ा है और उन बारे में उन टॉपिक्स में बात करी है और काफी अच्छा सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं। हाँ, और
बढ़िया अच्छा मैसेज है, बड़ा यूनिटी का मैसेज हमेशा अच्छा ही होता है यार, अच्छा ही कोई भी होता है, कहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं और गाने को बहुत अच्छा है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे इसमें अभी लोका इसमें है, बेसिक है इसमें, सम्मोहित है, काम भारी हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट। एक रैपर है वो तमिलियन है पर वो रहते वहीं हैं, तो महाराष्ट्र में आई थिंक हिंदी मराठी में भी करते हैं, पर हैं तमिलियन, तमिल थोड़े में से भी हेल्दी rap से हैं करते जो, हैं। हाँ उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर काफी अच्छे रैपर्स उन्होंने साथ में ले रखे हैं और एज एन यूनिटी वो दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज। तो ओवरऑल जो वीडियो आप देखोगे, वीडियो विद लिरिक्स विद फ्लो चेंज वर्सेस वगैरह बहुत अच्छे लिखे गए हैं गाइस, बहुत अच्छा वो तो दिया है। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते धंधा जला रे, कोई किसी का धंधा बना रे, कोई किसी को छुत्तियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रे, कोई किसी को हिंदू बता रे, कोई किसी को मुस्लिम बता रे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रे, सिख और ईसाई हिट क्यों फैला रे, कोई किसी का झंडा जला रे, कोई किसी का धंधा बना रे, कोई किसी को छुत्तियां बना के झगडे लगा के दंगल घडा रे। एका खूप मोठ्या महान व्यक्तीने ही गोष्ट सांगून गेली, नीट लक्षपूर्वक ऐका, बोलायला शिका, कारण अन्याय हा नेहमी शांत व्यक्तींवर होत असतो आणि सृष्टीचा नियम आहे, बळी हा बकऱ्याचा दिला जातो, वाघाचा नाही। हल्का सा तीन कुछ 4-5 लाइनों, हाँ 3-4 लाइनों का सीलिंग। तो गाइस गाना तो बहुत मस्त है, हाँ मस्त ट्रैक है, तो बढ़िया बढ़िया ट्रैक है विद अ वेरी गुड मैसेज। और आप टेक्निकलिटीज़ की तरफ भी जाओगे तो बहुत अच्छी टेक्निकलिटीज़ हैं, चीज़ें बहुत बढ़िया कहेंगे। और देखिए सारे रैपर्स ना मंझे हुए रैपर्स हैं मुंबई अंडरग्राउंड सीन के, और आप उसमें बहुत बढ़िया इनका सीन। और विजय डीके की मुझे एक बात सही लगती है, एक तो बहुत हैवी साइड ऑफ मम्बलिंग में नहीं जाते हैं, हल्का सा मम्बल रहता है, पर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड निकलते हैं, काफी क्लैरिटी से आते हैं। और दूसरा यार ऑटो ट्यून यूज नहीं करते हैं, अभी 3-4 ट्रैक मैं इनके सुन चुका हूँ, पीछे नेजल साउंड और ऑटो ट्यून जैसी ना कोशिश भी नहीं करते हैं वो। उनका जो एक अपना वो है अपनी लिखाई पे और उस पर बहुत ध्यान रहता है। आप उनका कोई भी ट्रैक उठा के देख लो, आपको मतलब लिरिक्स अच्छे मिलेंगे, जैसे बोलते हैं वही है, क्योंकि काफी अच्छे से वो कर रखा है और अच्छा लिखते हैं। और ठीक है थोड़ा सा मम्बलिंग रहती है, पर वैसा नहीं रहता कि समझ में ही ना आए, तो कई बार वो सही जा रहा है, वो अच्छा जा रहा है, चला जाता है। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपने हमारा रिएक्शन एंजॉय करा होगा। और इस गाने को थोड़ा टाइम हो चुका है, विजय डीके के ऑफिशियल चैनल पे आप जाइए, इस गाने को विजिट करिए, इस गाने को सुनिए और आप बताइए आपको ये गाना कैसा लगा, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और इस गाने के बारे में आपको क्या लगता है, कौन सी लाइन्स आपको अच्छी लगी, कौन से बार्स आपको अच्छे लगे, या क्या ऐसी चीज है जो इस गाने के बारे में आपको बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज करिए और वहां पे जरूर मेंशन करिएगा। ओके गाइस, तो हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।